अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर का दौरा पाकिस्तान मंसूख कर दिया। सोशल मीडिया पोस्ट और मीडिया से गुफ्तगू। सदर ट्रंप ने कहा कि वफ़द ना भेजने का मतलब जंग शुरू करना नहीं, बेमकसद गुफ्तगू के लिए 18 घंटे तवील सफ़र करके जाने की ज़रूरत नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शानदार और फील्ड मार्शल फैंटास्टिक हैं। पाकिस्तान ने ईरान अमरीका तनाज़ा हल कराने में बेहतरीन काम किया और सालिसी के लिए मुखलिसाना कोशिशें की। इस जंग में तमाम कार्ड्स अमरीका के पास हैं, ईरान के पास कुछ भी नहीं। ईरानी रहनुमा मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो हमें फ़ोन कर लें। ईरानी क़यादत शदीद इख्तिलाफ़ात और बेयकीनी का शिकार है, किसी को मालूम नहीं कि असल में लीडर कौन है। गुज़श्ता रोज़ तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट ने कहा था कि स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान जाएंगे। ईरान ने खुद राबता किया और मुलाकात की दरख्वास्त की। पासदारान इन्क़लाब ने तर्जुमान व्हाइट हाउस का बयान बेबुनियाद करार दिया था और कहा था कि अमरीका से बराह रास्त मुज़ाकरात की दरख्वास्त झूठ है। वाशिंगटन से मुज़ाकरात का कोई फैसला नहीं किया। मुस्तकिल अमन के लिए अमरीका ईरान मुज़ाकरात बहाल करने की पाकिस्तानी कोशिशें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की वफ़द के साथ मुलाकात। बातचीत 2 घंटे जारी रही। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार भी मौजूद थे। ख़ित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल और अमन व इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों पर तबादला ख्याल हुआ। अब्बास अराग़ची ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर तेहरान के मौक़िफ़ से भी आगाह किया और पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म ने अमन व इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर दिया। सोशल मीडिया पोस्ट में शहबाज शरीफ ने कहा कि अब्बास अराग़ची और ईरानी वफ़द से मिलकर खुशी हुई। मौजूदा इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दो तरफ़ा ताल्लुक़ात को मज़ीद मजबूत बनाने समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी बातचीत की गई। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और ख़ित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। अहम बैठक में ईरान और पाकिस्तान के दरमियान इलाक़ाई सिक्योरिटी और दो तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल। ईरान और पाकिस्तान ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ पर जोर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची इस्लामाबाद से मस्कत पहुँच गए। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का तुर्क हम मनसब हाकान फ़िदान से टेलीफोनिक राबता। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों पर अहम पेशरफ़ से आगाह किया। ख़ित्ते में अमन के लिए मुकालमा और सिफारतकारी की वाहिद रास्ता करार दिया। पाकिस्तान का अमन व इस्तेहकाम के लिए सिफारती किरदार जारी रखने का आज़म। पाकिस्तान का इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए कोशिशों पर जोर। इसहाक़ डार से मिस्री वज़ीर ख़ारिजा बदर अब्दुल आती का भी राबता। ईरान अमरीका तनाज़े के हल पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं ने उम्मीद ज़ाहिर की कि मुज़ाकरात का अगला दौर जंग बंदी को मजबूत बनाने में मदद देगा। फ़रीक़ैन कशीदगी में कमी और पायदार अमन के लिए समझौते के ख्वाहां हैं। खित्ते में बहरी रास्तों की आज़ादी को बरकरार रखना नागुज़ीर है। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत दफ्तर ख़ारिजा में अहम बैठक। कहा पाकिस्तान ईरान अमरीका मुज़ाकरात में सहूलतकारी जारी रखेगा। अमरीकी फ़ौज से ताउन और बहरी हदूद की खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम। ईरानी बहरिया ने 2 बहरी जहाज़ों को कब्जे में लेने का दावा कर दिया। ईरानी खबरसां इदारे ने पासदारान इनकलाब के बयान का हवाला देते हुए बताया कि कार्रवाई इंटेलिजेंस निगरानी के बाद की गई। कब्जे में लिए गए जहाज़ों ने 6 माह के दौरान अमरीकी बंदरगाहों के मुताबिक सफ़र किए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने भी ईरानी परचम वाले एक और जहाज़ को रोकने का दावा किया है। सेंटकॉम के मुताबिक ईरानी जहाज़ को नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर रोका गया। कार्रवाई गुज़श्ता रोज़ की गई। जहाज़ को ईरानी बंदरगाह की जानिब जाते हुए रोका। नाकाबंदी जारी रखने पर अमरीका को फैसला कुन रद्द अमल की धमकी। ईरानी अफवाज के खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने खित्ते में अमरीकी फ़ौजी सरगर्मियों के हवाले से वार्निंग जारी कर दी। कहा कि ईरान मुल्क की दिफा के लिए पहले से कई ज़्यादा तैयार है। अमरीका ईरान की सलाहियतों का तजर्बा कर चुका। ईरान अपने हरमुज़ पर अपना कंट्रोल बरकरार रखेगा। अमरीकी या इसराइली अफवाज ने दोबारा जारियत की तो उन्हें पहले से कई ज़्यादा शदीद नुकसान पहुँचाया जाएगा।
जर्मनी आपने हॉर्मस से बारूदी सुरंगें साफ करने में मदद देगा। माइन स्वीपर रवाना करने का फैसला। जर्मन वज़ीर दिफा का कहना है हमारी बहरिया बहिरा रूम में माइन स्वीपर भेज रही है। जहाज के साथ कमांड और सप्लाई शिप भी तैनात होगा। मिशन के लिए अमरीका और ईरान के दरमियान मुस्तकिल जंगबंदी शर्त होगी। कानूनी जवाब और पार्लियामेंट की मंजूरी भी लाजिम है। जंगबंदी के बावजूद इसराइली फौज के लबनान में हमले। हिजबुल्लाह के ठिकाने निशाना। लबनान की मज़ाहमती तंजीम के 4 अरकान को शहीद करने का दावा। नबातिया में 4 शहरी शहीद। शोहदा की तादाद 2496 हो गई। बिन्त जुबैल में इमारत तबाह। ख़याम समेत मुख्तलिफ इलाकों में भी हमले। कई घर मिस्मार। बैरूत हमले में UN अमन मिशन का जख्मी अहलकार दम तोड़ गया। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी और आपने हॉर्मस की नाकाबंदी। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। बरतानवी खाम तेल की कीमत $105.30 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल $94.40 फी बैरल में फरोख्त होने लगा। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का 5 रोज़ा सरकारी दौरा चीन। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दौरा चीनी हुकूमत की दावत पर किया जा रहा है। सदर जरदारी आज से 27 अप्रैल तक सुबह होनान के शहर चांगशा का दौरा करेंगे। 28 अप्रैल से 1 मई तक सुबह हाइनान के शहर सानिया में क़याम करेंगे। सदर ममलिकत चीनी सूबाई क़यादत से 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात पर अहम मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान चीन इक़्तिसादी ताउन और तिजारत के फ़रोग़ पर बातचीत होगी। CPEC मनसूबों पर पेशरफ्त और ताउन बढ़ाने पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जाएगी। बेहतरीन हिकमत अमली और कामयाब सिफारतकारी। दुनिया में पाकिस्तान का वक़ार बुलंद। मार्का हक की अजीम फतह के बाद सियासी और अस्करी क़यादत की बसीरत और मौसर सिफारतकारी ने पाकिस्तान को मुमताज़ मुकाम दिलवाया। पाकिस्तान ने आलमी सतह पर उसूली मौक़िफ़ को मौसर अंदाज में उजागर किया। पाकिस्तान की मजबूत सिफारतकारी ने भारत को आलमी तन्हाई का शिकार कर दिया। पाकिस्तानी क़यादत ने अमरीका, चीन, सऊदी अरब समेत मुख्तलिफ मुल्कों की क़यादत से मुलाकातें की। पाक सऊदिया स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहिदा पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी का मज़हर है। अमरीकी सदर ट्रंप ने पाकिस्तानी क़यादत को मजबूत, गैर मामूली और शानदार करार दिया। आलमी सतह पर अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की बतौर रीजनल स्टेबलाइजर किरदार को भरपूर अंदाज में सराहा गया। ईरान अमरीका तनाज़ुर में पाकिस्तान का सालसी का किरदार मौसर सिफारतकारी का वाज़ेह अक्कास है। भारत का गुरूर चकनाचूर। पाक फौज ने मोदी के सर से जंगी जुनून का भूत उतार दिया। भारत ने 1 साल पहले ऑपरेशन सिंदूर किया। जवाब में पाकिस्तान ने मार्का हक में ऑपरेशन बुनियादो मरसूस का आगाज करके दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुदब्बिराना और वलवला अंगेज क़यादत में पाक फौज ने हर जंगी बहास पर शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। मार्का हक को 1 साल मुकम्मल होने पर दुनिया मीडिया ग्रुप का पाक फौज के जाबाजों को खराज तहसीन। जज्बा हुब्बुल वतनी को उजागर करने के लिए दुनिया मीडिया ग्रुप का खुसूसी नगमा भी बुलेटिन में शामिल। ईरान के तेल नेटवर्क पर नई अमरीकी पाबंदियां आयद। ईरान की आमदनी कम करने के लिए दबाव में इजाफा। चीन की बड़ी रिफाइनरी समेत 40 शिपिंग कंपनीज और टैंकर्स पर नई अमरीकी पाबंदियां आयद। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक बहरी जहाज और मालिकान भी अमरीकी पाबंदियों की जद में आ गए। अमरीकी वज़ीर खजाना स्कॉट बेसेंट ने दावा किया कि ईरान के $344 मिलियन की क्रिप्टो करेंसी अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। ईरान के माली वसाइल का सुराग लगाते रहेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है अमरीका ईरान पर मौसरी दबाव बढ़ा रहा है। अमरीका ईरानी तेल की तजारत को रोकने के लिए फैसला कुन इक़दाम कर रहा है। ईरानी तजारत को सहारा देने वाले नेटवर्क पर दबाव में इजाफा करेंगे। दुनिया में अमन लाने के लिए पाकिस्तान अहम किरदार अदा कर रहा है। हम इत्तेहाद से जीतेंगे, ना इत्तफाकी से हार मिलती है। सियासी इख्तलाफ को दुश्मनी और नफरत में ना बदलें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। कहा पाकिस्तान ने 5 गुना बड़े दुश्मन को हराया। बानी PTI ने हमेशा कहा पाकिस्तान सबसे पहले है। हमने एहतजाजी सियासत ख़त्म नहीं की।
लाहौर के इलाके इचरा में मां के हाथों 3 बच्चों के कत्ल केस में सीसीडी के हवाले। मुलजिमा के साथ मोबाइल फोन पर दोस्ती करने वाला शहरियार जंग से गिरफ्तार। बच्चों के कत्ल में मुलव्वस मां ने दौरान तफ्तीश शौहर पर इल्जाम लगा दिए। खातून रिदा ने इल्जाम लगाया, खावंद गैर मर्दों से फोन पर बात करने और पैसे मांगने का कहता था। शहरियार से राब्ते का भी शौहर को इल्म था। शौहर का रवैया पसंद नहीं था, इसीलिए उसके साथ रहना नहीं चाहती थी। बच्चों को मेके वाले भी रखने के लिए तैयार नहीं थे। खावंद से तलाक लेने पर बच्चों को कोई संभालने वाला नहीं था। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मुलजिमा रिदा से तफ्तीश के बाद मज़ीद हक़ाइक़ सामने आएंगे। कराची में फायरिंग के वाक़यात, 3 घंटे में 2 अफराद कत्ल, 3 जख्मी हो गए। नाजिमाबाद फ्लाईओवर के करीब गाड़ी पर फायरिंग, एक शख्स जान की बाजी हार गया। आई चुंदरेगर रोड पर फायरिंग, एक शख्स कत्ल, एक जख्मी। मकतूल की शनाख्त नूर के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक फायरिंग दुकान पर की गई, कोई चीज़ छीनी नहीं गई। वाक़या ज़ाती दुश्मनी का नतीजा लगता है। लियारी नया आबाद में फायरिंग, खातून जख्मी हो गई।